नमस्कार। आज मैं आपको वो चीज दिखा रहा हूं जिसको हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा होता ही रहता है। एक श्लोक आपने सुना होगा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी हम उस शक्ति की पूजा कर रहे हैं जिसे हम धरती माँ भी कहते हैं, और वो शक्ति जो हम सब में निहित है। शास्त्रों में भी जो नारी है उसे शक्ति का रूप माना गया है। जब जब ये हमने इतिहास में भी पढ़ा है, जब जब किसी राज्य पे विपदा आई और वहां नारी की आवश्यकता पड़ी, उस नारी ने पूरे जोर के साथ, पूरी शक्ति के साथ अपना कौशल दिखाया, चाहे वो रणभूमि में हो। जब किसी घर को नारी की आवश्यकता पड़ी, जब घर पर विपत्ति आई, तो नारी ने अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने घर के बचाव के लिए सब कुछ किया। ऐसा ही कुछ इस पौड़ी शहर में भी हो रहा है। उत्तराखंड बनने के बाद सन 2002-3 की बात करें तो उसके बाद जो कचरा था पौड़ी का, वो पौड़ी में बिखर सा गया। जो उसका स्थान था, उस स्थान से वो कचरा हटकर पौड़ी के गली मोहल्ले में आ गया। और आज तक यानी 2024-25 तक वो कचरा पूरे पौड़ी में इस तरह फैल गया कि उसका कोई विकल्प मौजूद नहीं था। तब कुछ महिलाओं ने, कुछ बहनों ने वो यक्ष जो सवाल बन गया था उसका उत्तर ढूंढना शुरू किया, और 1 और 1.5 साल के अंदर उस यक्ष प्रश्न को हल भी कर दिया। बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं पुष्प वाटिका मातृशक्ति। पुष्प वाटिका मातृशक्ति एक वो ग्रुप है जिसने पौड़ी के हर मोहल्ले में मौजूद वो जगह जो कचरे से भरी पड़ी थी, पटी पड़ी थी, झाड़ियों से ये हालात पैदा हो गए थे कि बाघ हो चाहे जंगली जानवर हो, उन्होंने उन झाड़ियों के अंदर अपना घर बना लिया था, जिसका समाधान पालिका ने ढूंढना था, शासन ने ढूंढना था, प्रशासन ने ढूंढना था। उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए और तब जाकर ये पुष्प वाटिका जो मातृशक्ति जो समूह है ये सामने आया। अपनी पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत झोंक दी, अपना घर छोड़ दिया, अपना घर बार छोड़ दिया, ये सवाल भी छोड़ दिया कि लोग क्या कहेंगे, और उतर पड़े इस पौड़ी के सफाई अभियान पर। मेरे साथ हैं उस ग्रुप की जो सर्वे सर्वा हैं, बीरा भंडारी। इन्हें हम लोग अभी तक केवल इस रूप में जानते थे कि ये आंदोलनकारी है, कहीं पर भी कुछ भी बोल देती हैं, किसी भी मुद्दे को कैसे भी उठा देती हैं। लेकिन जब उन्होंने इस पौड़ी में इस मुद्दे को उठाया जिसमें बोलने को कुछ नहीं था, केवल करने को था, केवल दिखाने को था कि हाँ, जो अभी तक नहीं हो पाया वो हो सकता है, तो बीरा भंडारी वहां पर भी खरी उतरी। आज हम बात करते हैं बीरा भंडारी और उनकी जो साथी हैं उस ग्रुप से, क्या था और क्यों ये सब उन्होंने किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद बरताल जी। और आज जो है आप लोग हमारे बीच में आए हैं, मैं आपका जो है तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। अभी तक जो शहर बीरा भंडारी को जिस रूप में जानता था और पिछले 1-1.5 साल में जो बीरा भंडारी का रूप था, ये बिल्कुल विपरीत दिशाओं का रूप था। कैसे संभव हो पाया? नहीं, बिल्कुल संभव। तो मतलब मैं तो ये बरताल जी, आपने बहुत अच्छी बात भी कही है। मैं तो हमेशा जो है एक संघर्षशील लेडी रही है, और मेरा जो है, आप सन 1994 से मेरा इतिहास देखोगे तो जो है मेरा काफी इतिहास रहा है। हमने चाहे वो शराब का आंदोलन हो, चाहे वो लॉटरी का आंदोलन हो, चाहे वो समाज की बुराइयों का आंदोलन हो, चाहे उत्तराखंड का आंदोलन हो, तो प्रत्येक जगह हमारी ये भूमिका रही है। मैं संघर्षशील, मेरे लिए तो कोई भी काम ऐसा है कि जो बताइए कि जो कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो नामुमकिन रही होगी। तो जिसकी जिंदगी हमेशा संघर्ष से गुजरी होगी, तो उसके लिए तो मैं समझती हूँ कि मतलब कोई भी चीज मेरे लिए नामुमकिन नहीं है। वो जो मुद्दे थे जिनकी बात आपने की, वो दूसरे तरह के मुद्दे थे। ये एक ऐसा मुद्दा था जिस कचरे में हम लोग हाथ नहीं डालना चाहते, या कोई भी इस कचरे में अपने हाथ नहीं डालना चाहता। उस कचरे को आपने इतनी आसानी से उस कचरे के अंदर कूदे और उस कचरे को लगभग आपने अब तक साफ कर दिया है। ये कैसे संभव हो कि आप कचरे को आपने अपना हथियार बनाया?
बिल्कुल सही बात बोला आपने। वास्तव में जो है जिस चीज को देख के आज लोग बिल्कुल मतलब चीज क्या ऐसी गंदगी थी पता जी, आपने भी देखा होगा। वास्तव में चाहे वो हॉस्पिटल मोहल्ला है, जहाँ जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ आदमी भी नाक बंद करके चलता था। लेकिन हमेशा पौड़ी के प्रति जो एक प्रेरणा थी और एक दर्द था, हमेशा लोग कहते थे कि हमारा पौड़ी सूना हो गया, खाली हो गया। एक एक किस्म से बाघ का आतंक रहता था यहाँ, बंदरों का आतंक रहता था यहाँ, गंदगी का आतंक रहता था। मतलब आदमी बोलने के लिए प्रत्येक आदमी खड़ा होता था कि हमारा पौड़ी जो है कैसे स्वच्छ बनेगा। लेकिन आदमी के अंदर अगर जुनून होना चाहिए कुछ भी करने का, तो मतलब वो जुनून मैंने अपने अंदर देखा है कि वास्तव में हम अगर एक नया कुछ करके दिखा सकते हैं, तो मतलब जो हम पौड़ी को एक बहुत अच्छा बना सकते हैं। और चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हम इस पौड़ी को ले जा सकते थे, उस जुनून का मैंने जो इस्तेमाल किया, तो मेरे को ये पुष्प वाटिका मातृ शक्ति टीम बहुत अच्छी टीम मिली है। और जिस तरीके से मैंने इन लोगों से पहल की, मैंने कहा बेटा ये होता है कि मतलब इंसान हमेशा रोटी जो खाता अपने हाथ से अपने नसीब से खाता है। और इसमें कोई शर्म की बात ही नहीं है, क्योंकि हमने तो एक जिंदगी संघर्ष की काट दी है। और जहां तक रही कूड़ा वाली बात, ये कूड़ा केवल हमारे घरों का है। तो हमने अपनी सोच को चेंज करते हुए एक इसको एक पर्यटन दिवस के रूप में इस पौड़ी को लाना चाहा। और मेरी महिलाएं पुष्प वाटिका मातृ शक्ति ने जो है मेरे हौसले बुलंद किए कि दीदी हम तेरे साथ हैं, कंधा से कंधा मिलाकर। और लगातार इनको आज 1.5 साल हो गया जो है जिस तरीके से संघर्ष करे, वास्तव में एक प्रेरणा का स्रोत है, एक सराहनीय काम है। और आपका तो बहुत ही ज्यादा धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप जो है बिल्कुल जमीनी हकीकत मुद्दा उठाते हो और बिल्कुल उसको एक तरीके से मतलब बहुत अच्छी प्रेरणा के उसमें लाते हो कि मतलब जो वास्तविक जमीनी हकीकत है उसको दिखाते हो। तो मैं इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। बीरा जी, ये जो कार्य था, जिस कार्य को आप कर रहे हैं, इसके लिए हमारा पालिका है, पालिका के अंदर बहुत सारे कर्मचारी इस काम के लिए रखे गए हैं। उन्होंने अपना काम नहीं किया, फिर आपने ये काम किया। लोगों ने आप पर कई सवाल उठाए कि क्या हो रहा है, या गंदगी को साफ कर रहे हैं, या घर में भी आपके लिए सवाल उठे होंगे कि आप तो फिर किस तरह से आपने इस सब का सामना किया? बिल्कुल सही बोला आपने कि वास्तव में नगर पालिका में जो कर्मचारी हैं, आप देखते होंगे कि मतलब कुछ संविदा में लगे हैं, कुछ परमानेंट में लगे हुए हैं। सारी सुख सुविधा उन लोगों के पास होते हुए भी वास्तविक उन लोगों ने नहीं कर पाया ना। मतलब आप देखते होंगे प्रत्येक मोहल्ले में अभी भी गंदगी है, कूड़ा है, नहीं उठा पाते हैं। जिनको मतलब आज कम से कम सरकार द्वारा 20-20 हजार, 25-25 हजार, 30-30 हजार, 35 हजार उनको तनख्वाह मिल रही है, लेकिन वो उस तनख्वाह के आधार पर मतलब इतना कुछ नहीं कर पाए है। तो वास्तव में दुर्भाग्य तो हम लोगों के लिए, पौड़ी के लोगों के लिए है ही कि जो काम आज पालिका ने करना था वो मेरी पुष्प वाटिका मातृ शक्ति करे। और इनका तो बिल्कुल निस्वार्थ भाव है, इनको न कोई सुख सुविधा है, तो जो है बिना संसाधन का जो है तभी लोग काम कर ही रहे हैं। अगर काम करने की क्षमता होती, और मैं तो कहती हूँ अगर नगर पालिका में अगर ऐसी महिलाओं को अगर वहाँ जगह मिलती है, तो मैं कह रही हूँ कि बरतवाल जी, मैं आपको विश्वास है कि इनके साथ कहती हूँ कि अगर नगर पालिका में अगर इनको कहीं जगह देते हैं तो इस पौड़ी को जो वास्तव में स्वर्ग बना देंगे। अच्छा, एक सवाल आता है, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि आप जो ये आपका समूह है, इसको कहीं से पैसा मिलता है या कहीं से कुछ इनका लालच है, ये सब कैसे हो पा रहा है, क्या है इसके पीछे? कुछ नहीं है, ऐसा है कि मेरे को भी कई लोगों ने पूछा है कि दीदी आप कैसे मैनेजमेंट करते हो इन महिलाओं को, और आपको कौन फंडिंग करवा रहा है। लेकिन मैं आज उस कंडोला देवता की धरती से मैं हूँ और उस कंडोला देवता के नीचे बैठी हूँ। बरतवाल जी, हमें कहीं से न कोई फंडिंग मिलती है, न कोई मेरा एनजीओ है, न मेरे पास कोई ऐसा संसाधन है, न कोई ठेकेदार लोग हमको ऐसे सपोर्ट करते हैं या कोई विभाग हमको सपोर्ट करता है, कुछ नहीं हमारे पास। लेकिन भगवान कंडोला देवता ने मेरे को ये शक्ति दे रखी है कि तू काम कर, पीछे देखे जाएगा। मेरा एक विकलांग पति है, पेंशन है, अब पेंशन से मैं जो इन लोगों को सपोर्ट करती हूँ, जो कुछ भी होता है मतलब मैं देती हूँ उनको बस। ये अजीब सा विषय है कि इस एक शहर में जिसके लिए पूरी नगर पालिका है, जिसमें असंख्य कर्मचारी भी काम करते हैं, वहाँ सफाई का जो जिम्मा है, ये जो बड़े बड़े पार्क हैं, जिस शहर की एक शान होती है, इसे पर्यटन नगरी भी हम कहते हैं, उस पर्यटन नगरी को बनाने के लिए कुछ महिलाओं ने बिल्कुल निःशुल्क अपनी मेहनत के बल पर, अपने घर से खाना खा के आने के बाद, अपने घर खाना खाने जाने तक का उन्होंने जो उसके बाद ये सारा काम कर रहे हैं, एक बहुत ही सोचनीय विषय है और बहुत ही अजीब सा विषय है। हम इसको सुखद भी ले सकते हैं, लेकिन दुखद इसलिए है ये लोग निःशुल्क काम कर रहे हैं, और दुखद इसलिए है कि इतना सब कुछ होने के बाद ये लोगों ने पौड़ी का नक्शा बदल दिया है। क्या योजना है इसके बात करने की? पौड़ी को किस तरह सजोने संवारने का काम कर रहे हैं आप?
पौड़ी को हमारा बस एक है, जो हमारा एक लक्ष्य है कि हमने इस पौड़ी को सजाना है। जहाँ लोगों ने हाथ खड़े किए थे, हमने सोचा कि हम इसको भारत के मानचित्र में लाएंगे, ले जाएंगे, किसी भी हद तक हम लोग पहुंचेंगे। इस पौड़ी को सजाने के लिए हमारा प्रयास जारी है। और मैं 2 लाइन जो है पौड़ी के लिए संदेश के रूप में बोलना भी चाह रही हूँ। उससे पहले एक सवाल पूछूंगा। पिछले 1.5 साल से आप काम कर रहे हैं, इतना साल हो गया। पिछले साल भी आपने बहुत सारी जगह हमने देखा कि आप फूल की टोकरियां लेके जाते थे, सब कुछ जाते थे। आपने जो जन जागृति की है, जिन पार्कों को आपने साफ किया है, जिन जगहों को आपने साफ किया है, क्या लोग वहां कचरा डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं, क्या है स्थिति? हमने बिल्कुल, जब बता जी बहुत अच्छा सवाल पूछा। हम लोगों के अंदर एक जागरूकता आई है, जहाँ लोग अपने घरों के आगे की झाड़ी काटने के लिए भी बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन आज की डेट में जो है वहाँ झाड़ियां बिल्कुल बंद हो रही है। और मैं खासकर अपनी पुष्प वाटिका की जहाँ जहाँ हम लोगों ने काम किया है, तो मैं पौड़ी की जनता का फिर भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन लोगों ने इतना कूड़ा डालना वहाँ बंद कर दिया है। और उन पार्कों में अभी हम गए नहीं है, उन स्रोतों में हमने गए नहीं है जहाँ मैंने पिछले साल वो स्रोत दिखाए थे, जहाँ का पानी मेरी पौड़ी की जनता पी रही थी। इतने मोटे मोटे कीड़े थे, इतनी गंदगी थी। वो पिछले वीडियो भी में आप लोगों ने सबने देखे होंगे कि कितना गंदा, कितना वास्तव में इतना कचरा था पौड़ी के अंदर की क्या बोले। लेकिन मोहल्ले में हम फिर जाएंगे, हमने 11 वार्डों की सफाई की है, झाड़ियां काटी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा कम तो होगा। और लोगों के अंदर एक जागृति जो है थोड़ा बहुत तो आई है। टूरिस्ट के नीचे गढ़वाल विकास निगम कितनी भयंकर झाड़ियां हो रखी हैं, देख सकते हो आप लोग, भयंकर। पुष्प वाटिका मातृ शक्ति मेरी लगातार स्वच्छता सफाई अभियान। ये देख लो, हमारी मातृ शक्ति द्वारा है, कितनी झाड़ियाँ काट कर जो है इसको ले जा रहे हैं। और एकता में बहुत बड़ी ताकत है, कितना झाड़ियाँ उन्होंने काटी। और निवेदन करना चाहती हूँ पौड़ी की समस्त जनता से और नगर पालिका से कि कल यहाँ बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हो रखी है। नगर पालिका से कम 4 सुपर भाई लोगों को यहाँ भेज दें, क्योंकि यहाँ बिजली के तार भी हैं, और बिजली के तार में कहीं करंट ना लग जाए किसी मातृ शक्ति की। और कंडोला देवता की बहुत बड़ी शक्ति ताकत हमारी मातृ शक्ति को दे रखी है। और किस तरीके से हमारी मातृ शक्ति जो है यहाँ पे साफ सफाई में जुड़ी हुई है, अलग है हमारी मातृ शक्ति। अब जरा वो जो संदेश आप देना चाहते हैं वो क्या है? मैं थोड़ा सा इसी अपनी पुष्प वाटिका के यहाँ बैठे हुए हम लोग को थोड़ा एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि चाहती हूँ कि पौड़ी की जनता जो है यहाँ कूड़ा न फेंके, क्योंकि मतलब ये लोग अपने खून पसीने से इस पौड़ी को कितना सजाने का काम कर रहे हैं। हम इस समय टूरिस्ट के नीचे हैं, फिर भी जो है यहाँ कूड़ा आता ही है। टूरिस्ट के नीचे आप एक दिन बरतवाल जी, मैं आपको वहाँ भी इनवाइट करूंगी, आप वहाँ भी आ जाना। तो जो है वहाँ बिल्कुल ये लोग कूड़ा न फेंके, ताकि जो है हम इस पुष्प वाटिका को, यहाँ इस समय हमारे गेंदे की फूल है, अगले साल हम और भी प्रयास करेंगे। कई समय अगर कुछ संसाधन मिल जाता है तो हम और भी अच्छे किस्म के, कई किस्म के फूल जो है फूल के गार्डन के रूप में इसको सजाएंगे इस पौड़ी को। तो मैं जल्द 2 लाइन जो है गीत के भी जो है अपने पौड़ी की जनता को सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल। अरे सोना दीदी सोना, भूलिया कूड़ा न डालिया। अरे सोना दीदी सोना, भूलिया कूड़ा न डालिया। अरे पुष्प नगरी को तुम ध्यान इन रख्या। अरे पुष्प नगरी को तुम ध्यान इन रख्या। क्यों माँ बहनियों को तुम खून, माँ बहनियों को खून पसीने से किसी चूचा। अरे माँ बहनियों को खून पसीना से किसी चूचा। ई नगरी मांग तुम कूड़ा न डालिया। ई नगरी मांग तुम कूड़ा न डालिया। अब बता जी सीख भी नहीं मिला भी। और जो धीरे धीरे जो स्कूल में बहुत सुंदर गाँव बाण चाणो समझो ये पुष्प वाटिका फरेगी। तो मैं जो सबसे पहले जो आप ही तब गाना थे बोलो। धन्यवाद। मेरे साथ हैं हर्षी देवी, और ये पुष्प वाटिका समिति के एक सदस्य हैं। आपसे एक सवाल पूछना था। आप लोग इतनी गंदगी में काम करते हैं, क्या कभी बुरा नहीं लगता? क्या है ये? नमस्ते दोस्तों, प्रणाम। हमको तो बहुत अच्छा लगता है ये पुष्प वाटिका सजाने में, और हमने बहुत झाड़ी झूड़ी भी काटे थे। और दिखने की बात है कि कितना सुंदर लग रहा है, कैसे पहले लगता था कैसे अब लग रहा है, और बहुत अच्छा लगता है हमको। घर में कभी लोग ये नहीं कहते कि आप इतनी गंदगी में जाते हो? घर से तो बोलते हैं, पर हमारे मन तो करता है कि हम इस पुष्प वाटिका को बहुत आगे ले जाएं, बहुत आगे। अच्छा, जब हम लोगों को बोलते हैं लोग कि कितना अच्छा काम कर रहे हो,
कितना अच्छा हो गया, पहले कैसे था कैसे हो गया था, तो हमको अच्छा लगता है, हमारा हौसला बढ़ता है ये सब। हमें गंदगी नहीं, केवल फूल दिखते हैं। मेरे साथ हैं श्रीमती रेवती रावत, वो भी पुष्प वाटिका के एक सदस्य हैं जो पिछले 2 साल से 1.5 साल से इस काम में अपना पूरा सहयोग दे रही हैं। क्या इस गंदगी में कभी बुरा नहीं लगता, गंद नहीं लगती? इस पौड़ी की इतनी गंदगी थी कल, अब तो आपने सफाई कर दी, क्या कभी बुरा नहीं लगता है? बुरा लगता था पहले, पर अब अच्छा लगता है सफाई करते हुए, और अब फूल अच्छे लग गए तो अब अच्छा लगता है हमको। अब आदत पड़ गई हमको, पहले तो बहुत गंदा था। पहले बहुत गंदा था। बहुत गंदा था। सही कह रहे हैं, हम भी सोचते थे हमने कि मास्क लगा के ही काम किया। मास्क लगा के काम किया, घर के लोग भी बोलते रहे कि कितनी बहुत गंदगी से आ रहे थे ना। बोलते थे, पर हाँ। अब हमने ठान लिया तो अब पूरा काम करते हैं। चलिए, पुष्प वाटिका की ये मेहनत, ये फूल हम सबको ये बताते हैं कि जब कोई समूह मेहनत करता है या कोई व्यक्ति मन मेहनत करता है तो उसका फल सामने अवश्य आता है। आज पौड़ी में उन जगहों पर जहाँ कचरे के ढेर होते थे वहाँ फूल खिल जाते हैं। आजकल पौधे लग रहे हैं, कुछ समय बाद इन पौधों में फूल खिलेंगे। उन फूलों के साथ पौड़ी भी महकेगा और पौड़ी शहर का हर व्यक्ति भी महकेगा। जय मातृशक्ति। आप लोगों, ये राई गांव है, यहाँ पे हमारे पत्रकार महोदय जी का घर है, ये ऊपर ये करण जी का घर है। और उन्होंने कहा था कि दीदी यहाँ हमेशा बाघ दिखता है, तो जो है हम यहाँ पे पहुँचे हैं, यहाँ राई में वार्ड नंबर 11 में भयंकर झाड़ है। मेरी मातृशक्ति किस तरीके से संघर्ष कर रही है। ये थी हमारे साथ बीरा भंडारी जी और उनकी टीम की कुछ सदस्य। मेरे पास शब्द नहीं है जो कार्य ये लोग कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूं, आप इनको केवल इतना सहयोग कर दीजिए कि जो आप कचरा इधर उधर फेंकते थे ना, उसके लिए जो नियत स्थान बना है वहीं फेंकिएगा। इन्होंने बहुत सफाई करी है, बहुत सारी झाड़ियां, इन्होंने लगभग शहर को बदल सा दिया है। हम कल्पना कर सकते थे कि हमारा शहर इतना सुंदर होगा, इतना खूबसूरत भी कभी होगा, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि हमारा शहर धीरे धीरे बहुत खूबसूरत होने जा रहा है। जब आज फूल लग रहे हैं, जब 1 महीने बाद इन पौधों पर फूल खिलेंगे, तो यकीन मानिए हम साथ ही साथ हम सबके दिल भी खिल उठेंगे। उस दिन का इंतजार है जब ये पौड़ी फूलों की नगरी भी कही जाएगी, पर्यटन नगरी के साथ साथ, जिसमें बीरा भंडारी और उनकी सहयोगों का सबसे बड़ा हाथ होगा। मैं आप सबकी ओर से इन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इनके लिए हमारे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप इनको सहयोग कर सकते हैं तो कृपया इस टीम को जरूर अपना सहयोग दें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक आप सबको ढेर सारा नमस्कार, प्रणाम।